स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिपल एम सब्जेक्ट में अभी तक जो थ्योरेटिकल पोर्शन करते आए हैं, आज उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी आपको मिलेगा। हमारे श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लैब इंचार्ज हैं श्री रंजन भट्टाचार्य जी। आपको ये आज एलवीडीटी का प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाएंगे। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल जो ट्रांसफार्मर बेस्ड है मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूजिंग एलवीडीटी। सो इस प्रैक्टिकल को आपको लॉकडाउन पीरियड में इसलिए अरेंज किया जा रहा है सो दैट आप इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी समझ पाएं और इंडस्ट्री में जो ट्रिपल एम की इम्पोर्टेंस है उसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, ये चीज़ आप अच्छे से समझ पाएंगे। सो मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ अभी रंजन भट्टाचार्य सर के पास, और जो आपको प्रैक्टिकल का पूरा डिटेल्स बताएंगे कि क्या परफॉर्म करते हैं, क्यों परफॉर्म करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज बहुत दिन से ये देख रहा था कि आप लोग 1.5-2 महीने हो गया है आप लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं हर सब्जेक्ट्स के। तो मैंने ये सोचा कि आप प्रैक्टिकल के भी जो प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके, जब आप यहाँ आते हैं तब तो प्रैक्टिकल्स भी रहते हैं, लेकिन अभी अब आप यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए हम आपको प्रैक्टिकल्स का जो ये है वो हम आपको बाय रिकॉर्डिंग करके कुछ न कुछ आपको समझाने का सोच रहे हैं। और ये प्रैक्टिकल में आपको कुल मिला के यहाँ पे जो ट्रिपल एम मैकेनिकल मेजरमेंट मेट्रोलॉजी लैब है, इसमें आपको ये वही लैब है यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पे आपको कुल 10 प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, ठीक है, जिसमें से मेजरमेंट से 6 प्रैक्टिकल्स और मेट्रोलॉजी से 4 प्रैक्टिकल्स। जिसमें मेजरमेंट के जो प्रैक्टिकल्स है यहाँ पे वो सब इलेक्ट्रॉनिक किट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक बेस है, जिसमें कि कोई भी मतलब सिर्फ रीडिंग्स लेने हैं हमको। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल दिया हुआ है, देखोगे यहाँ पे पहले आपको ये पहला एक्सपेरिमेंट जो आपका यहाँ पे है वो है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। यहाँ पे जो किट रखा हुआ है पहला वाला देखिए, वहाँ पे दिया हुआ है कि सिर्फ वो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर यानी टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट यूजिंग एलवीडीटी। पहला एक्सपेरिमेंट का नाम है टू मेजर द एक्सपेरिमेंट डिस्प्लेसमेंट यूजिंग एलवीडीटी। ये उसका किट है। यहाँ पे अपने को प्रैक्टिकल करने हैं, लेकिन आप जब फैक्ट्रीज वगैरह में जाएंगे वहाँ पे जो एलवीडीटी लगा हुआ है वो इस टाइप का किट नहीं है, वो कुछ और सिस्टम से लगा हुआ होगा, जिसमें आपको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट होता है और इसमें डिजिटल लगा हुआ है, जिसमें डिजिटल में आपको देता है, उसकी रीडिंग्स देते हैं। यहाँ पे हमको एक प्रैक्टिकल करना है करके हमको एक किट दिया हुआ है यहाँ पे, जिस किट में आपको किट के साथ एक मैनुअल दिया हुआ है। ये इस टाइप के मैनुअल है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो मैनुअल में ये आपका एलवीडीटी का ये एक्सपेरिमेंट है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और इस मैनुअल से ही हम आपको नोट कराते हैं, जो कि आपको प्रैक्टिकल कॉपी में नोट करना रहता है। वो ये ऑब्जर्वेशन टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे थ्योरी पार्ट लिखा हुआ है। इस मैनुअल से ही हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल कॉपी में लिखवाते हैं, ठीक है। और ये आपका प्रैक्टिकल कॉपी है जो कि आगे चल के भी अगर आप आओगे यहाँ पे तो आपको ये बाई करना है। इस टाइप से फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जो प्रैक्टिकल कॉपी आप बाई करते हो वही सेम प्रैक्टिकल कॉपी आपको बनाना है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल कॉपी यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्रैक्टिकल कॉपी में आपको लिखना है। तो अभी मैं आपको पहले इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊँगा, और आगे चल के धीरे धीरे जैसे भी होगा मैं आपको दूसरे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता जाऊँगा। पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर का किट दिया हुआ है। साथ में देखिए यहाँ पे एक मल्टीमीटर रखा हुआ है, ठीक है। ये है मल्टीमीटर, इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। ये काहे के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे जो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है, इसका मैं आपको पहले थियोरेटिकल पार्ट बताऊँगा, और उसके बाद बताऊँगा कि ऑब्जर्वेशन टेबल में जो रीडिंग्स हैं यहाँ पे वो रीडिंग कैसे यहाँ पे लिए जाते हैं, ठीक है। और ये उसका डायग्राम है, इस टाइप का डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको पहले एक्सपेरिमेंट का, और उसके बाद आपको ये रीडिंग्स लेने हैं। पहले मैं आपको इसका थियोरेटिकल पार्ट बताता हूँ कि लीनियर वेरिएबल एलवीडीटी का फुल फॉर्म क्या दिया हुआ है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। यानी बोला है कि लीनियर वेरिएबल मतलब कोई भी इसमें वेरिएबल होगा कोई भी चीज़ का तो लीनियर ही होगा। लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन पे होगा, ठीक है, स्ट्रेट होगा वो। और इसमें डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर बोला है। ट्रांसफार्मर यानी ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या रहता है, प्राइमरी कॉइल्स और सेकेंडरी कॉइल्स। तो वो उस प्राइमरी कॉइल्स और सेकेंडरी कॉइल्स टाइप का यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट होगा इसके अंदर। और यहाँ पे देखो एक ठो
माइक्रोमीटर टाइप का लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्रू गेज टाइप का दिया हुआ है माइक्रोमीटर, जो कि ऐसे राउंड होता है, यहाँ पे घूमता है। और यहाँ पे एक रॉड है, जो कि ये रॉड जैसे जैसे हम इसको घुमाएंगे ये रॉड आगे आगे डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा, मतलब पुश होता जाएगा और अंदर जाता जाएगा ये। और यहाँ पे कुछ रीडिंग्स दिए हुए हैं, मतलब 5, 10, 15, 20, मतलब हमको 20 mm तक ही, इसकी यूनिट है mm, तो 20 mm तक ही हमको यहाँ पे इसको लेना है, 20 mm तक लास्ट लेना है। 4 ही रीडिंग लेना है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है आपको मैनुअल में कि इसमें 4 ही रीडिंग लेना है, 5, 10, 15 और 20। तो इस 4 रीडिंग को आपको लेना है। और ये जो रीडिंग हम घुमाएंगे वही रीडिंग हमको, जैसे 5 mm हमको यहाँ पे घुमाएं तो 5 mm हमारा यहाँ पे डिजिटल रीडिंग पे आएगा, यहाँ पे इसका यूनिट लिखा हुआ है 5 mm में है, तो 5 आएगा यहाँ पे। तो जब 5 आएगा तब हम किसको, इसका एनालॉग आउटपुट लेंगे। कैसे लेंगे एनालॉग आउटपुट, मैं आपको बताया इसमें ट्रांसफार्मर यानी मतलब प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल्स है। तो जैसे जैसे हम घुमाते जाते हैं ये रॉड जैसे जैसे अंदर जाता है प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, लगातार इंड्यूस्ड करंट फ्लो होते रहते हैं और बीच में हम इसे रॉड का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो ये रॉड जब अंदर जाता है तो वो सब इंड्यूस्ड करंट को, ईएमएफ को काटता है। जब उसको डिस्टर्ब करता है, काटता है, तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो बहुत ही माइन्यूट है, जो कि हम अपने आँख से देख नहीं सकते। इसलिए इसमें एक ट्रांसड्यूसर टाइप का अरेंजमेंट किया हुआ है, जो ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, और वो ट्रांसड्यूसर के थ्रू हम उसको बड़ा करके यहाँ पे एनालॉग आउटपुट का रीडिंग लेते हैं। यहाँ पे देखो टेबल पे दिया हुआ है एनालॉग आउटपुट, वो रीडिंग हम ये मल्टीमीटर में लेंगे, वो रीडिंग को हम मल्टीमीटर में लेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग ऑफ डिजिटल, डिजिटल का रीडिंग यहाँ पे जो आएगा वही नोट करना है। और एनालॉग आउटपुट की रीडिंग जिसकी यूनिट वोल्ट है, और इसको हम यहाँ मल्टीमीटर में मैं लेके दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा जब रीडिंग लूँगा तो उसकी रीडिंग यहाँ से हमको नोट करनी है। ये दोनों की रीडिंग नोट करनी है और उसके बाद इन दोनों के बीच में हमको ग्राफ बनाना है। इसमें इतना ही है, यहाँ पे पूरा डिजिटल किट है, तो डिजिटल किट में कोई कैलकुलेशन नहीं है कुछ भी, सिर्फ हमको रीडिंग्स लेने हैं और उसमें ग्राफ बनाने हैं दोनों के बीच में। वो मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बनाएंगे, वो भी बताऊंगा बाद में। अभी पहले तो ये है कि ये आपको थ्योरी पार्ट समझ में आ गया कि इसमें ट्रांसफार्मर टाइप का ये लगा हुआ है, जिसमें कि ये डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, जो रॉड को काट रहा है, काटने से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप होने से जो एनालॉग आउटपुट आ रहा है वो रीडिंग हम ले रहे हैं, जो कि बहुत ही माइन्यूट होता है, जिसके ट्रांसड्यूसर द्वारा हम उसको बड़ा करके उसको एनालॉग आउटपुट की तरह आउटपुट की रीडिंग मल्टीमीटर में ले रहे हैं। ये मल्टीमीटर में लगा दे रहा हूँ। अब हम आपको रीडिंग करके बताएंगे। ठीक है, देखिए पहले इसमें 0 आना चाहिए, तो इसमें 0.1 दिखा हुआ है, तो इस 0.1 को अगर 0 करना है तो यहाँ पे 2 स्मॉल होल्स दिए हुए हैं, जो कि एक में लिखा हुआ है स्पैन एडजस्टमेंट और एक लिखा हुआ है जीरो एडजस्टमेंट। इस जीरो एडजस्टमेंट से हम इस टूल के द्वारा, ये यहाँ पे छोटा सा एक टूल है, जिस टूल के द्वारा हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और स्पैन एडजस्टमेंट यानी आप थ्योरी में पढ़े हो कि स्पैन का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन पढ़े हो। स्पैन यानी क्या होता है, एक रेंज। तो इसका रेंज जो है हमने 20 mm तक फिक्स कर दिया है, यहाँ पे लेके रेंज बना दिया है कि 5 mm से लेके 20 mm तक हमको लेना है। तो 5 mm से उसको रेंज को स्पैन बोलते हैं। अगर रेंज में गड़बड़ी आ गया तो हम स्पैन एडजस्टमेंट से हम इसको रेंज को फिर से सेट कर सकते हैं 20 mm तक लेके जाके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये कभी 0 होगा कभी 1 होगा, ये वैसे ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ा सा आगे पीछे होता है। ये इस स्टेप से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और एडजस्ट करने के बाद जब रीडिंग लेना शुरू करेंगे उसके बाद इसको भी हम सेट कर देंगे। तो इसको सेट करेंगे, ये देखो मैंने इसको 20 DC वोल्ट पे सेट किया। अब क्वेश्चन आपकी तरफ से ये आ सकता है कि सर ने इसको 20 DC वोल्ट में ही क्यों सेट किया, कहीं और क्यों नहीं किया है। तो उसके कारण भी है कि आपको इस किट में जब दिया गया था तो उसने बता दिया है कि आपको जब रीडिंग लेना होगा तब आप एनालॉग आउटपुट की रीडिंग के लिए 20 DC वोल्ट उसके सर्किट के हिसाब से 20 DC वोल्ट पे रख के ही इसको रीडिंग लोगे, तभी इसकी रीडिंग आएगी। आपको कोई भी चीज़, जैसे यह मान लो 15 एम्पियर का ये भी प्लग है, और यहाँ पे अगर करंट अगर आप 25 एम्पियर का दे दिए तो ये क्या होगा, जल जाएगा, है ना। वैसा ही किट के हिसाब से इसको बनाया गया है, और किट के हिसाब से बताया गया है कि आपको यहीं पर रख के आपको इसका रीडिंग लेना है। ठीक है, और उसके बाद आप रीडिंग लेना शुरू करेंगे
पहले सबसे पहले 5 mm तक रीडिंग लेंगे। 5 mm तक रीडिंग लेना मतलब यहाँ पे 5 आएगा तभी हमको वहाँ पे देखना है, रुकना है। इसको घुमा के 5 तक लेके जाना है, वहाँ 5 आएगा। ये 5 आ गया। ये 5 आने के बाद हमको ये डिजिटल रीडिंग मिल गया है। यहाँ पे ये डिजिटल रीडिंग 5 mm लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे उसका एनालॉग आउटपुट कितना है उसको नोट करना है। ठीक है, जब जो भी आया होगा उसको नोट करना है। उसके बाद इसको फिर घुमा के आपको लेके जाना है, आगे बढ़ाना है। 5 के बाद 10 है, टेन आ गया है ना, 10 आ गया। ये 10 में फिर उसको 10 mm लिखना है। फिर उसकी रीडिंग को यहाँ पे लेना है कि कितना यहाँ पे मल्टीमीटर में कितना रीडिंग लेना है। ये एनालॉग आउटपुट है आपका। ठीक है, इस रीडिंग को नोट करना है। इस तरह से हमको रीडिंग को आगे बढ़ाते जाना है। फिर उसके बाद 15 mm तक डिस्प्लेसमेंट करना है। ये रॉड देखो अंदर ये जाते जा रहा है, जैसे जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ यहाँ पे ये रॉड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसका नाम लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर भी है। वो 15 हो गया वहाँ पे देखो। ये 15 अगर पीछे कर सकते तो आगे पीछे भी कर सकते हैं इसको। ये 15 तो 15 आ गया। उस पर ये एनालॉग आउटपुट कितना आया वो रीडिंग को नोट करना है। ठीक है, अब उसके बाद फिर 20 में चले जाओ। 20 आ रहा है तभी आपको इसमें रीडिंग को यहाँ पे नोट करना है। अब ये डिजिटल में ये रीडिंग जब 20 आएगा तब आपको एनालॉग आउटपुट देखना है। तो इस तरह से चारों रीडिंग्स को आपको लेना है, 5 mm में, 10 mm में, 15 mm में और 20 mm में। तो चारों आपको एनालॉग आउटपुट भी मिल जाएंगे। उसके बाद इन दोनों रीडिंग्स के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं, जो कि ग्राफ आपको इस तरह से बनाना है। एक तरफ आपको डिजिटल रीडिंग को नोट करना है। ये मतलब किधर भी ले सकते हैं आप, इधर इसने डिजिटल लिया है, इधर एनालॉग आउटपुट लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ डिजिटल ले सकते हैं, यहाँ एनालॉग ले सकते हैं। उस हिसाब से आपको रीडिंग के हिसाब से स्केल लेके आपको पॉइंट्स नोट कर ये प्लॉट करने हैं। और इस पॉइंट के बाद इस तरह से ही आपको ये ओरिजिन से ऐसा ही स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्योंकि लीनियर बोला है, लीनियर है मतलब स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ से ओरिजिन से ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपको ग्राफ भी प्लॉट करने हैं और यहाँ पे दोनों के बीच का रीडिंग जो मैं आपको दिखाया उस तरह से आपको नोट करना है। ये पहला वाला एक्सपेरिमेंट आपका इस तरह से होगा कंप्लीट, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसके आगे मैं आपको फिर किसी दिन दूसरा एक्सपेरिमेंट कराऊंगा जो कि स्ट्रेन गेज कैंटिलीवर बीम है, वो एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा उसमें। ठीक है, इस तरह से 6 एक्सपेरिमेंट आपको सब डिजिटल है और डिजिटल के सिर्फ रीडिंग्स लेने हैं आपको उसमें। ठीक है।